नमस्कार। राजस्थान में अब उपचुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। अब 13 नवंबर को राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन्हीं में से एक दौसा विधानसभा सीट, इसको लेकर इस वीडियो हम बात करेंगे, तो आप आखिर तक बने रहे। सचिन पायलट ने सभी को मौका दिया है, सभी की सुनी है। जो सचिन पायलट के साथ युवा लगा है, जो सचिन पायलट के लिए काम करता है, उन सबको सचिन पायलट ने मौका दिया है। अब एक नए चेहरे की बारी है। वो एकमात्र युवा चेहरा बच गया है जिसे सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया है। अब सचिन पायलट उस चेहरे को भी मौका देने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा की। जिस प्रकार आपको पता है, नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव में दौसा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन सचिन पायलट की समझाइश के बाद नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। तब नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा यह कहा जा रहा था कि सचिन पायलट और नरेश मीणा के बीच कोई बड़ी डील हुई है। वो डील टिकट को लेकर हुई है कि अगर मुरारी लाल मीणा दौसा से सांसद बन जाते हैं तो दौसा से नरेश मीणा को टिकट दिया जाएगा कांग्रेस से, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते। तब नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा यह कहा जा रहा था कि नरेश मीणा और सचिन पायलट के बीच से कोई डील हुई है, इसीलिए नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस उठाया है। तो अब टाइम आ गया है नरेश मीणा का। अगर डील नहीं भी हुई होगी, फिर भी सचिन पायलट के लिए जो काम करता आया है, उसे सचिन पायलट ने हमेशा ही मौका दिया है। वो चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे रामनिवास कावड़िया हो, चाहे शिव प्रकाश गुर्जर हो, जो युवा सचिन पायलट के साथ सचिन पायलट के लिए काम करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं भविष्य में सचिन पायलट मौका भी देते हैं। इसके ये कई उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। इन सब उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि अब दौसा विधानसभा क्षेत्र से नरेश मीणा की बारी हो सकती है। ये नरेश मीणा के समर्थकों के लिए अब खुशखबरी हो सकती है। यानी कि आप इस तरह मान सकते हैं कि नरेश मीणा का टिकट फाइनल। सचिन पायलट को नरेश मीणा अपना नेता मानता है। नरेश मीणा का प्रभाव दौसा विधानसभा क्षेत्र में काफी देखने को मिलता है। नरेश मीणा समाज से आते हैं। मीणा समाज का भी दौसा विधानसभा में सबसे ज्यादा दबदबा है और नरेश मीणा युवा है। युवाओं के साथ हमेशा से ही सचिन पायलट आपको देखने को मिलते हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी भी ये लगातार कहते हुए आए हैं कि हम युवा को मौका देंगे, हम नए चेहरों को मौका देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट का टारगेट भी युवाओं को आगे बढ़ाना है और कांग्रेस के आला कमान यानी कि राहुल गांधी की भी इच्छा है कि युवाओं को मौका मिले। तो अगर युवाओं को मौका मिलता है और दमदार चेहरा की अगर डिमांड होती है, तो कांग्रेस के लिए नरेश मीणा से अच्छा कोई चेहरा नहीं हो सकता है। लगातार लोगों द्वारा यह मांग की जा रही है कि नरेश मीणा को टिकट मिले। और आपने ये भी देखा होगा, प्रहलाद गुंजल के साथ नरेश मीणा एक सभा में गए थे, तब वहां पर नरेश मीणा ये कहते हुए भी दिखे कि मैंने जिस चीज का साथ दिया है उसने मुझे धोखा ही दिया है, उसने मेरा कभी साथ नहीं दिया है। तब प्रहलाद गुंजल ने भी ये कहा था कि दूसरे नेताओं ने आपके साथ धोखा किया होगा, लेकिन गुंजल तेरे साथ है। गुंजल का जिसने साथ दिया है, गुंजल हमेशा से ही उनके साथ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल भी नरेश मीणा की डिमांड कर सकते हैं। सचिन पायलट जी भी ऐसे ही नेता है जो सचिन पायलट का साथ देता है। सचिन पायलट उसके बदले में उसका डबल साथ देते हैं। सचिन पायलट की राजनीति साफ छवि वाली राजनीति मानी जाती है। सचिन पायलट हमेशा से ही युवाओं के फेवर में काम करता है। नए नए चेहरों को मौका देना सचिन पायलट का काम है। जो आर्थिक स्थिति से चाहे कमजोर रहा हो, लेकिन सचिन पायलट ने उसको परिपूर्ण करने का काम किया है। भले ही वो आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो हर तरह का सहयोग करते हैं। सचिन पायलट को अब नरेश मीणा अपना नेता मानते हैं और वहां पर मुरारी लाल मीणा भी सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुरारी लाल मीणा कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि नरेश मीणा को टिकट मिले। ये दोनों ही सचिन पायलट के फेवर के नेता माने जाते हैं। दोनों में ही आपसी फूट है। ये फूट नरेश मीणा के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकती है, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से नरेश मीणा का नाम आने वाला है। इन सब के आधार पर ही हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मुरारी लाल मीणा इसमें अगर इंटरफेयर करता है, तो यहाँ पर नरेश मीणा के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। नरेश मीणा और मुरारी लाल मीणा के बीच कुछ खास संबंध नहीं है।
जैसा कि आपको पता है, नरेश मीणा दौसा लोकसभा क्षेत्र से ही अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में दाखिल कर चुके थे। तब सचिन पायलट की समझाइश के बाद उन्होंने अपना नामांकन तो वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने मुरारी लाल मीणा के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया। जो नेता जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस नेता का वजूद कहीं ना कहीं उस लोकसभा क्षेत्र में है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में नरेश मीणा का वजूद है, लेकिन नरेश मीणा ने दौसा विधानसभा क्षेत्र में मुरारी लाल मीणा के लिए प्रचार नहीं किया था। दौसा लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर कुंजल के लिए प्रचार प्रसार करने आ गए। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि किस प्रकार नरेश मीणा और मुरारी लाल मीणा के बीच संबंध है। वैसे नरेश मीणा ने मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में काफी संघर्ष किया था। उसको जिताने के लिए मानो नरेश मीणा खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी नरेश मीणा ने मेहनत की। लेकिन उसके बाद नरेश मीणा और मुरारी लाल मीणा के बीच कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो गई हैं। उसके बाद नरेश मीणा और मुरारी लाल मीणा एक साथ कभी नहीं दिखे। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस परिवार के लिए नरेश मीणा ने बहुत कुछ त्याग दिया है, मुरारी लाल मीणा को जिताने के लिए नरेश मीणा ने अपना नामांकन तक वापस ले लिया था। लेकिन नरेश मीणा के साथ मुरारी लाल मीणा दिखाई नहीं दे रहे। आखिर ऐसा क्यों? आपको पता होगा, लोकसभा चुनाव के बाद मुरारी लाल मीणा का एक बयान भी सामने आया था। नरेश मीणा को अगर चुनाव लड़ना है तो अपने क्षेत्र में जाए, नरेश मीणा सगे तड़ो गैंग है, इस प्रकार का बयान आपने सुना होगा। इससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि मुरारी लाल मीणा ने चाहते हैं कि नरेश मीणा को विधानसभा का टिकट दौसा से मिले। लेकिन जिस प्रकार सचिन पायलट ने पिछली राजनीति की है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि अब की बार नरेश मीणा को मौका मिलने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट ने हर बार युवाओं को मौका देने का काम किया है। तो अब नरेश मीणा की बारी आ गई है। सचिन पायलट नए नए चेहरों को, युवा चेहरों को, जिनके पास कुछ राजनीतिक अनुभव खास नहीं है, उनको मौका दिया है। उनमें आप देख सकते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव हो, 2024 के लोकसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में भी सचिन पायलट ने अनिल चोपड़ा को टिकट दिलाया था। अनिल चोपड़ा एक युवा है, अनिल चोपड़ा के पास कुछ राजनीतिक खास अनुभव नहीं है। उनके अलावा ही नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से शिव प्रकाश गुर्जर को टिकट दिया। उसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव में भी सचिन पायलट ने मुकेश पाकर, इंद्रराज गुर्जर, रामनिवास कावड़िया जैसे युवा नेताओं को मौका दिया था। इसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर सचिन पायलट की तरफ से टिकट फाइनल होगा तो वो नरेश मीणा का होगा। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या नरेश मीणा को ही टिकट मिलने वाला है दौसा विधानसभा क्षेत्र से या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।